मेरी आपसे एक विनती है कि पोर्ट के अंदर जो रेलवे की जमीन भी इधर है, उधर भी बहुत सारे लोग बसते हैं, उनको भी उठाने के लिए हमेशा प्रयत्न रेलवे का रहता है, पर हम लोग हमेशा आंदोलन करके और इसको अटकाते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि रेलवे को भी बोला जाए, कंडला पोर्ट को भी बोला जाए और इन लोगों को रहने के लिए एक अच्छी सी जमीन की व्यवस्था की जाए और वहां पे प्लॉट दे के सबको आवास योजना के अंदर पूरा उनको मदद मिले। और हमारे जो सरदार आवास योजना की स्कीम है, उसमें जो 50,000 रुपया की स्कीम है, उसका पूरा अमलीकरण इसके लिए होए और सबके आवास की व्यवस्था की जाए, ये मुझे उम्मीद है। गुजरात गवर्नमेंट में मैंने ये प्रोजेक्ट रखा है, तो मैं यादव जी से भी विनती करती हूँ कि रेलवे में और पोर्ट का जो प्रशासन दिल्ली में है, वो दोनों से आप बात करके हमारा ये प्रश्न हल करके जमीन की व्यवस्था हो जाए, तो गुजरात गवर्नमेंट इनके आवास की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। उनका दूसरा एक प्रश्न है, जो रेशन कार्ड का प्रश्न है। ये सब छोटी बातें हैं पर बहुत जरूरी है। हमारे पास ये प्रश्न आते हैं। रेशन कार्ड का जो प्रश्न है, उसमें पॉलिसी बनाने की बात हुई है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उसके रेशन कार्ड अपने प्रदेश में भी होते हैं, तो 2 रेशन कार्ड भारत में एक साथ एक व्यक्ति को 2 नहीं मिल सकते, इसलिए यहाँ प्रश्न होता है। तो हमने भी ये पॉलिसी रखने के लिए बोला है कि भाई यहाँ कुछ इंतजाम ऐसा हो जाए, क्योंकि वहां से आपको रेशन कार्ड कैंसल करने का सर्टिफिकेट बिहार में से या उत्तर प्रदेश में सब जगह से लाने में बड़ी मुश्किल होती है और यहाँ से वहां जाने में भी तकलीफ है। तो यहाँ कुछ ऐसी पॉलिसी की जाएगी कि जिससे सबका रेशन कार्ड का प्रश्न हल हो जाए। हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके रेशन कार्ड का प्रश्न हम जरूर हल कर देंगे। और तीसरा जो प्रश्न है वो मैं यादव जी के पास रखना चाहती हूँ, जो मिश्रा जी ने यहाँ पे रखा है। यहाँ से कोई सीधी ट्रेन इनके लिए नहीं है, तो ये ट्रेन की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से वहां दिल्ली में पूरी ताकत लगा के अपने यादव जी वहां रजूआत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर आपके लिए एक सीधी ट्रेन हो जाएगी, जिससे आपको आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। और छोटे मोटे जो प्रश्न है आपके, उसमें आपका जो संगठन है, मिश्रा जी के अध्यक्ष स्थान में जो पूरी टीम है, वो कई प्रश्न लेके हमारे पास आते रहते हैं और वो प्रश्न हल करने में हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, इसकी पूरी मैं खातरी देती हूँ। आज इतना अच्छा कार्यक्रम किया, बड़ी तैनात में आप सब एकत्रित हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जरूर अच्छी तरह से सब काम पूर्ण हो गए, आप सबको सफलता मिले और सभी लोग खुशियां मनाए, यही उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। हम हमारी संस्था की ओर से नीमाबेन आचार्य, जो आज कहीं कहीं दर्द और पीड़ा को महसूस कर रही है और निदान का रास्ता भी बताई है, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय श्री रमेश भाई महेश्वरी, निवेदन है 2 शब्द। भारत माता की। पूर्व दिल्ली से और बिहार के किसान पुत्र और हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री यादव जी, इसकी मिसेस यादव, इस विस्तार की जो चिंता कर रहे हैं, और हमारे बड़ील हैं वो डॉक्टर नीमाबेन आचार्य जी, डॉक्टर आचार्य जी, और कच्छ जिले युवा भाजपा के महामंत्री श्री ममयाबा गढ़वी जी। और ये कार्यक्रम यहाँ घोषित किया गया, तब से दररोज फोन आ रहा था मुझको संतोष जी का कि ऐसा एक गांधीधाम में कार्यक्रम करने का है। शायद मेरा कार्यक्रम कल मुंद्रा में है ये कार्यक्रम, लेकिन मुझे एक मीटिंग के बारे में जाना पड़ता है, इसीलिए आज मैं इधर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। शायद आप समझते हैं कि वो प्रदेश से आ रहा है, वो बिहार से आ रहा है, वो यूपी से आ रहा है, लेकिन बात तो एक ही होनी चाहिए
माँ भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जाने वाले सब भारतीयों एक ही आवाज करे, हमारा भारत कैसे आगे बढ़े। आपकी जो तकलीफ है संतोष जी को पता है। मुंद्रा के अदानी पोर्ट में ये सब कर करके हम जो भी हमारे से हुई है सुविधा प्राप्त की है, लेकिन ये हमारे गुरु जी हैं। आप बोलते हैं कि यादव जी बिहार में बोलते थे, भारत की सरकार में जब जब बोलते थे वो हुआ करते थे। हम भी बोलते हैं, विनती करते हैं, जो जो प्रश्न है राज्य सरकार की ओर से हम पूरे सपोर्ट इन मजदूर लोगों को देंगे, वो हमको खातरी देते हैं। और ट्रेन का प्रश्न है, वो दिल्ली से आने वाली ट्रेन है लालू जी की, वो आप भी उधर प्रयत्न करेंगे, उसको हमको विश्वास है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। रमेश भाई का हार्दिक अभिनंदन। अब हमारे बीच उपस्थित हैं पूरे देश के हुकुम के रूप में, एक शब्द है हुकुम का पत्ता। आज हमारे बीच शायद हमारी पीड़ा को रखने वाले हुकुम बाबू उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि हमारी पीड़ा को, हमारे स्नेह को, हमारे प्यार को समझते हुए आज आशीर्वाद देते हुए आने वाले भविष्य में हम हमारे प्रदेश से चलकर इस प्रदेश को और उन्नतशील बनाएं, भारतवर्ष के लोकतांत्रिक पद्धति का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करें। लेकिन जहां सत्य है, जहां न्याय की बात है, तो मैं निवेदन करूंगा कि उस न्याय के तहत हमारी विनती को समझे और सुने। अगर पोर्ट इंडस्ट्री की बात हो तो हमारे बीच आज केंद्रीय राज्य मंत्री भूतल परिवहन उपस्थित है। हमें मालूम है कि जहां पोर्ट यूजर्स ने मीटिंग किया था, बोला था ये लड़का तो बड़ा बदमाश है, बिहार से आके क्या कर रहा है। मैंने एक सत्य बात रख दिया था, जब मौत हुई इसका क्या होगा सर मुझे बताइए। कोई बताने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन साहब का मीडिया रिकॉर्ड है मेरे पास, कंपैसेशन की बातें होती है। अरे कुछ नहीं, मजाक बना, 50 लाख मैट्रिक टन की बात हो रही है, पीठ थपथपा रहे। दुर्भाग्य है हमने जब एम्बुलेंस सेवा की बात की, कोई हाथ मेरे और नहीं बढ़ा। मैंने बोला नहीं, हम सेवा शुरू करेंगे, हुकुम बाबू ही नारियल फोड़ेंगे। आज पुराना एम्बुलेंस मैंने खड़ा किया है। क्या देश को रिफंड देने वाला अकाल पड़ गया मेरे पास। हमने निवेदन किया था, साहब थोड़ा सा एम्बुलेंस ले रहा हूं। पिछले 1 साल में मैं किसी चैम्बर में नहीं गया, मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की, तो शायद आज मैं सुरक्षित हूं। मैं हंगामा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं परिवर्तन हो। हमें स्वीकार करिए। जब 1100 केवल एम्प्लॉय मेंबर यूनियन, हमारे कुछ मित्र यूनियन चला रहे हैं, एम्प्लॉय यूनियन जो खुद एम्प्लॉय है, सिस्टम में उनको क्या कर रहे हैं आप सिस्टम। आइए इस अव्यवस्थित सिस्टम को संभालिए। आज हम अपनी पीड़ा को हम चाहते हैं कि हम हुकुम बाबू तक पहुंचाए हैं, वो रास्ता निकालें और इस देश के विकास में उत्तर भारत के लोगों को इस अच्छे प्रदेश में एक दशा और दिशा दे। माननीय श्री हुकुम बाबू, एक जोरदार ताली।